Hello everyone, let's see the next recurrence relation. So here it is t of n equal to 1 1 if n equal to 1 n equal to 1 else it is 2t n by 2 2t n by 2 plus n 2t n by 2 plus n if n greater than 1. Okay, so this is the recurrence relation given, and now we need to simplify this one and find out the time complexity. Let's see. So here it is t of n equal to 2t 2t n by 2 2t n by 2 plus n. Okay, now this is the recurrence relation. Let me write down here. It is t of n equal to 2t 2t n by 2 plus n. Okay, this is the recurrence relation given. Now we'll substitute, because here it is calling, it means we'll substitute instead of n I will substitute n by 2. Okay, instead of n I will substitute n by 2 in this one. ठीक है, तो इस वाले में क्या करना है, अपने को सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू. लेट्स सी. तो t ऑफ n की जगह क्या कर देंगे, n बाई 2 सब्सटीट्यूट करेंगे. जब n बाई 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 आउटसाइड रहेगा एज इट इज़, ये वाला. उसके बाद t ऑफ n बाई 2 को क्या कह सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज t ऑफ n बाई 2 स्केयर. t of n by 2 square. After that this n can be written as n by 2. Okay, plus this n is as it is, ये वाला n क्या रहेगा, that is as it is, right? Now this can be written as 2t n by 2 square 2t n by okay, यहाँ पे 2 था ना, तो ये यहाँ पे भी आएगा, दैट इज 2. ठीक है, तो इट बिकम 2 स्केयर टी एन बाई 2 स्केयर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर. ठीक है, आफ्टर दैट इट इज 2 इंटू एन बाय 2 प्लस एन. ये 2 इंटू एन बाई 2 से कैंसिल आउट करेंगे, तो फाइनली ये क्या बच गया यहाँ पे n, एक n ये और एक n ये, तो n प्लस n हो जाएगा, दैट इज 2n. ठीक है, तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, we can write down this one as 2n. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दैट t जिसके साथ होगा उसको सब्सटीट्यूट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कॉलिंग हो रही है ना, तो n बाई 2 स्केयर सब्सटीट्यूट करेंगे, किसकी जगह, n की जगह. जब n की जगह क्या करेंगे, ये सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये तो आउटसाइड रहेगा, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसकी कॉलिंग हो रही है, राइट. तो उसके बाद क्या होगा, हमें n बाई 2 स्केयर सब्सटीट्यूट करना है, किसकी जगह, n की जगह, जहाँ पे भी n होगा वहाँ पे. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ 2t n बाई 2 क्यूब. ठीक है, इट बिकम 2t n बाई 2 क्यूब प्लस n बाई 2, इसकी जगह क्या हो जाएगा, n बाई 2. ओके, आफ्टर दैट ओके, n बाई 2 स्केयर कर रहे थे ना, यस, इट बिकम n बाई 2 स्केयर. आफ्टर दैट दिस पोर्शन इज एज इट इज. ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, दैट इज 2n. ओके, लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इट इज 2 क्यूब t ऑफ n बाय 2 क्यूब प्लस 2 स्केयर n बाई 2 स्केयर. ठीक है, 2 स्केयर n बाई 2 स्केयर प्लस 2n
अब ये 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया n। तो फाइनली n प्लस 2n क्या हो जाएगा, n 2n ये हो गया और n ये वाला हो गया, तो 3n हो जाएगा। इसको 3n लिख देते हैं। तो क्या कर दिया हमने, इसको 3n कर दिया। फाइनली दिस इज वर्ड 3n। ओके, अब ये कहाँ तक जाएगा, इट विल रन फॉर k टाइम्स, k टाइम। अब k टाइम रन करेगा तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट बिकम 2 पावर, ये 2 पावर 3 था, इसकी जगह अगर k होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, k होगा। सो इट इज 2 पावर k t ऑफ n बाई 2 पावर k, n बाई 2 पावर k प्लस यहाँ पे जब 3 था तो ये भी क्या था, 3 था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये k, जब ये k हो गया, इसकी पावर k हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, k ऑफ n। ओके, यस, टेल मी, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? यस संदीप, क्लियर, क्लियर, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब टर्मिनेशन कंडीशन क्या रहेगी, जब ये n बाई 2 पावर k हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब n बाय 2 पावर k जब ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन n इक्वल टू 1 देन इट विल रिटर्न 1, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। तो फाइनली n इक्वल टू 2 पावर k, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साइड log लेके, ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, है ना। तो log n आ जाएगी, इसका मतलब k की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज log n। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई दिस वन, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर k, 2 पावर k का मतलब क्या हो गया, 2 पावर log n, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, k की जगह 2 पावर log n। उसके बाद t ऑफ 1, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, n बाई 2 पावर k को किसके इक्वल पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, t ऑफ 1 प्लस में ये k का मतलब क्या होता है, log n, और log n और मल्टीप्लाई बाय दिस n, तो ये वाला n हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, लेट्स सी। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि जब ये सिचुएशन होती है, जब कुछ ऐसा होता है 2 पावर log ऑफ n, राइट, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो सकती हैं, एक्सचेंज की जा सकती है, स्वैप की जा सकती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इट इज n पावर, जस्ट ए मिनट, ये log की प्रॉपर्टी होती है कि जब 2 की पावर या किसी भी b की पावर समथिंग हो गया, मान लीजिए ये b की पावर log ऑफ समथिंग, b की पावर k हो गया मान लीजिए, तो क्या कर सकते हैं, इस k को b के साथ स्वैप कर सकते हैं और b इसकी जगह आ जाएगा, ऐसा किया जा सकता है। तो इसमें अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा n पावर log ऑफ 2, और बेस क्या था 2, और 2 log 2 क्या हो गया, जब बेस और ये टर्म क्या होती है, सेम होती है, तो ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे बच गया क्या, n, राइट। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आ गया, n। ओके, फिर t ऑफ 1 का मतलब जब t ऑफ 1 हो जाएगा तो 1 रिटर्न कर देगा, यानी कि n की जगह जब 1 हो जाएगा, t ऑफ 1 हो जाएगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, t ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1 प्लस इट इज n log n, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, दैट इज n प्लस n log n, ठीक है। आउट ऑफ दिस टू विच वन इज द डोमिनेटिंग टर्म, इन दोनों में से डोमिनेट कौन कर रहा है, दैट इज n और n log n, so dominating term is n log n, right. So finally we can say it is order of n log n, order of n log n, that is the time complexity. Now tell me, it is clear or not? Yes, it is clear or not? भाई बड़ी टर्म कौन सी है इन दोनों में से, n बड़ा है या n log n बड़ा है,
log n कैसे बड़ा होगा? n या n log n और n इन दोनों में से बड़ा कौन है? लेट्स सी। जस्ट ए मिनट, अभी पता चल जाएगा कौन बड़ा होगा। मान लीजिए कि n की वैल्यू क्या है, दैट इज 8, ठीक है। n की वैल्यू क्या है? 8 है। तो यहाँ पे n और एक n हो गया और दूसरा क्या है? n log n। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, है ना, ये चेक करना है। तो n की वैल्यू क्या है? 8 है, तो इसका तो रिजल्ट क्या आ गया? 8 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8 इंटू log ऑफ n, log ऑफ 8 बेस 2। log ऑफ 8 बेस 2 क्या हो गया? 3। तो ये 8 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कितना हो गया? 24। और ये कितना है? 8। ग्रेटर कौन है? ये। तो इसका मतलब ये वाली टर्म क्या होगी? ग्रेटर रहेगी, क्योंकि n के साथ log n भी तो मल्टीप्लाई कर रखा है ना। हाँ, log n सिर्फ होता फिर तो n बड़ा होता, लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में n log n दैट इज ग्रेटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डोमिनेट कौन कर रहा है यहाँ पे? n log n, ये डोमिनेट कर रहा है ना। इस वाली टर्म पे ये वाला भारी पड़ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट? क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। सो पीजीटी में अगर इतना भी कर लेंगे, बाई चांस दे दिया तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये 5-6 एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, तो इतना भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे काम चल जाएगा हमारा आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो आएगा नहीं उसमें। और इनमें से मोस्टली हमने कर लिया है। मास्टर मेथड से थोड़ा और इजी हो जाएगा प्रॉब्लम इनको सॉल्व करना, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। और okay, let's see this example. This is the last example for recurrence relation here. So here it is t of n equal to 1 if n equal to 1, if n equal to 1, यानी कि ये रिजल्ट में क्या आएगा? 1 आएगा अगर n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अदरवाइज इट इज t ऑफ n माइनस 1 प्लस log ऑफ n if n ग्रेटर देन 1। ओके, तो n की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी तो उस केस में क्या होगा? रिजल्ट में ये वाला आएगा, दैट t ऑफ n माइनस 1, और ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली तो क्या होगी? दैट इज द टर्मिनेशन कंडीशन, ठीक है। ये क्या है? टर्मिनेशन कंडीशन है। कब? जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो रिजल्ट में क्या रिटर्न करेगा? दैट इज 1। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को। लेट्स सी। सो हियर इट इज t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस log ऑफ n, ठीक है। सो हाउ टू सिंप्लीफाई? तो t के साथ क्या है? n माइनस 1 है, इसका मतलब सब्सटीट्यूट क्या करना है? n माइनस 1 सब्सटीट्यूट करना है, कहाँ पे? n की जगह पे। सो वी कैन से t ऑफ n इक्वल टू व्हाट? t ऑफ n का मतलब क्या है? दैट इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस log n, ठीक है। तो जहाँ पे भी n होगा उसकी जगह क्या करना है? n माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है। n माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज t ऑफ n माइनस 2। इस वाले में पुट कर दिया, तो n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? दैट इज n माइनस 2। और यहाँ पे log ऑफ n है तो क्या हो जाएगा? दैट बिकम log ऑफ n माइनस 1 प्लस log ऑफ n माइनस 1, ठीक है, प्लस log ऑफ n माइनस 1। और ये वाला log n था, ये एज इट इज आ जाएगा, दैट इज log ऑफ n। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन? सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? t ऑफ n
ये टी ऑफ एन माइनस टी के साथ क्या है, एन माइनस टू है, इसका मतलब ये सब्सटीट्यूट करेगा, एन माइनस टू सब्सटीट्यूट करेंगे कहाँ पे, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो टी ऑफ एन जहाँ पे भी एन होगा वहाँ पे एन माइनस टू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे एन माइनस टू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस थ्री। ये बन गया टी ऑफ एन माइनस थ्री। ओके, प्लस लॉग ऑफ एन माइनस ये वाला एन माइनस टू, ठीक है, लॉग ऑफ एन माइनस टू। प्लस में क्या हो जाएगा, ये वाला एज इट इज है तो ये एज इट इज आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ एन माइनस वन प्लस लॉग ऑफ एन, ठीक है, ये हो जाएगा। फाइनली ये कहाँ तक जाएगा, फाइनली ये के स्टेप्स चलेगा, के टाइम्स चलेगा। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा कि ये थ्री था एंड फोर हो जाएगा, सो ऑन अप टू चलता रहेगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, टी ऑफ एन माइनस के, टी ऑफ एन माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एन माइनस ये थ्री था तो ये इससे एक लेसर होगा, तो यहाँ पे के है तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस वन, प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एन माइनस के माइनस टू अप टू सो ऑन, लास्ट में क्या आ गया, एज इट इज लॉग एन, ठीक है, यही हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? क्लियर है? ओके ओके, नेक्स्ट थिंग, जब ये एन माइनस के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा ना। और टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन ये वाली है, जस्ट ए मिनट, यस, तो टर्मिनेशन कंडीशन ये वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ, जस्ट ए मिनट, तो एन माइनस के दैट इज इक्वल टू वन, जब ये वन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इक्वल टू एन माइनस वन, है ना, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस वन। तो यहाँ पे पुट कर देंगे के की वैल्यू, क्या हो जाएगा, दैट इज टी ऑफ एन माइनस वन प्लस लॉग ऑफ एन माइनस के की जगह क्या करेंगे, एन माइनस वन करेंगे तो ये माइनस वन यहाँ पे एन माइनस टू हो जाएगा, तो एन माइनस टू। उसके बाद लॉग ऑफ एन माइनस, यहाँ पे के की तरह जगह क्या करेंगे, एन माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस थ्री हो जाएगा, एन माइनस थ्री अप टू सो ऑन, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, दैट इज लॉग एन, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया टी ऑफ वन, प्लस में ये क्या हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा और टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का, लॉग ऑफ टू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इज लॉग ऑफ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सो ऑन, लास्ट में क्या हो गया, लॉग एन, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये टी ऑफ वन है, तो यहाँ पे टी ऑफ वन जब हो जाएगा, एन की जगह वन आ जाएगा तो क्या करेगा, वन रिटर्न करेगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज वन। उसके बाद ये लॉग ऑफ टू, लॉग ऑफ थ्री, लॉग ऑफ एन, एक फॉर्मूला होता है लॉग का, एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, लॉग आउटसाइड आ जाएगा और क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सब में लॉग कॉमन आ रहा है ना, सब में लॉग कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा लॉग और उसके बाद क्या आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ टू
into log of 3 into log of 4 into log of so on up to n, ये हो जाएगा. Yes, is it clear till this part? Okay, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, लेट्स सी. नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 प्लस log ऑफ ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 अप टू n. n फैक्टोरियल हो गया ना, इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल, राइट. अब ये जो n फैक्टोरियल है इसको क्या लिखा जा सकता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n पावर n. ठीक है, ये n पावर n के इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली. तो फर्दर इसको क्या किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है. ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, log ऑफ n पावर n है, ये n यहाँ पे चला जाएगा. तो फाइनली रिजल्ट में क्या आ जाएगा, दैट इज n log n. प्लस में ये 1 था यहाँ पे, ये वाला 1 कांस्टेंट है, इग्नोर कर देंगे. डोमिनेटिंग टर्म क्या बच गई, दैट इज n log n. फाइनली इट इज ऑर्डर ऑफ n log n, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो फाइनली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, दैट इज ऑर्डर ऑफ n log n. एक वर्ड बोला था ना मैंने, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है ना. n फैक्टोरियल दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n पावर n. डन. ठीक है जी, ठीक है. लेट्स सी. तो ये हमारा क्या हो गए, हमने देखे कुछ रिकरेंस रिलेशंस, जिनको क्या किया हमने, सॉल्व किया किस मेथड से, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने अभी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं, राइट. और नेक्स्ट we can apply master method to solve such type problems. ओके, मास्टर्स मेथड थोड़ा सा आगे करेंगे, उससे पहले देखेंगे क्या, डिवाइड एंड कंकर. ओके, सो एल्गोरिदम के केस में क्या होगा, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है, तो उसके डिफरेंट अप्रोच हो सकती है सॉल्व करने की, राइट. देयर मे बी द डिफरेंट अप्रोच क्या हो सकती है, दैट अप्रोच मे बी द डिवाइड एंड कंकर. ठीक है, दैट अप्रोच मे बी द ग्रीडी मेथड और ग्रीडी अप्रोच, और दैट अप्रोच मे बी द डायनामिक अप्रोच. ठीक है, तो डायनामिक अप्रोच हो सकती है. तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का क्या हो सकता है, देयर में बी द डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस. ठीक है, डिफरेंट काइंड की अप्रोच हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं. वन मेथड इज द डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, अनदर वन इज द ग्रीडी, अनदर वन इज द डायनामिक अप्रोच. ठीक है, तो ये वाली अप्रोच रेंज. नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिवाइड एंड कंकर. लेट्स सी डिवाइड एंड कंकर. So in case of divide and conquer, what will happen, divide and conquer. ठीक है, divide and conquer. In this case what we'll do, we'll divide the given problem into some sub problems, right. तो क्या करेंगे, divide given problem in sub problems. ठीक है, प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देंगे. जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, सम एस ऑफ 100 है कुछ, राइट. तो उसको क्या कर सकते